नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे एएलपी के बारे में संक्षेप में। एएलपी बनने के बाद कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब वो ड्यूटी ज्वाइन करता है तो किस प्रकार की उसकी वर्किंग कंडीशन होती है, और वर्किंग कंडीशन के साथ साथ उसकी ड्यूटी कैसे चलती है, क्या क्या सावधानियां ड्यूटी के दौरान बरतनी होती है एक असिस्टेंट लोको पायलट को, और ड्यूटी करते हुए अपनी नौकरी को भी सुरक्षित रखना कितना ज़रूरी है, और सुरक्षित रखते हुए नौकरी करते हुए अपने परिवार के साथ कौन कौन सी छुट्टी मिलती है केएलपी को, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों, एक केएलपी जब आरआरबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आता है, क्वालिफाई करने के बाद साइको, साइको के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद जब एज ए एलपी वो ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के उपरांत उसकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है। इनिशियल ट्रेनिंग में उसे ट्रैफिक के बारे में बताया जाता है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो सिंपल वही ट्रैफिक है, जैसे आप रोड पे जाते हैं तो आपको सिग्नल मिलता है। सिग्नल में 3 प्रकार का सिग्नल होता है, एक लाल, एक हरा और एक पीला। लाल का मतलब आप जानते हैं, जैसे रोड लाइट में होता है लाल, तो लाल का मतलब लाल मतलब रुक जाना है। येलो का मतलब सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, और ग्रीन का मतलब आप अपनी पूरी स्पीड में, फुल स्पीड, जितनी आपकी स्पीड निर्धारित है उतनी स्पीड में अपनी ट्रेन को का संचालन करना है। तो उसको ट्रेनिंग ट्रैफिक की होती है। ट्रैफिक के बाद इलेक्ट्रिक लोको की ट्रेनिंग होती है। इंजन के बारे में बताया जाता है, उसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं उसके बारे में, और पार्ट के साथ साथ उसका संचालन कैसे किया जाता है, उसमें सेफ्टी आइटम क्या क्या है। सेफ्टी का मतलब जो जो लोको पायलट को एयर संचालन को सुरक्षित करते हैं। इसके बाद उसमें क्या क्या चेक करना होता है। जैसे भी आप कोई गाड़ी अपनी चलाते हैं, गाड़ी चलाने से पहले उसको चेक करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, मेन चीज़ें चेक करते हैं। ऐसे लोगों को चलाने से पहले इलेक्ट्रिक लोगों को क्या क्या चेक किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक लोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। उसके बाद डीजल इंजन कई जगहों पे सिंगल ट्रैक्शन कराया जाता है, कई जगहों पे डुअल ट्रैक्शन। डुअल ट्रैक्शन में डीजल इलेक्ट्रिक दोनों आता है। डीजल के बारे में बताया था, डीजल में भी कई प्रकार के लोको होते हैं, एल्को लोको, जीएम लोको, 4G 6G। इलेक्ट्रिक में भी कई प्रकार के लोको होते हैं। तो 3 ट्रेनिंग ये मूल होती है। इसके साथ होती है कि CNW की ट्रेनिंग, कैरिज एंड वैगन, जिसमें आपको ब्लॉक सेक्शन में, ब्लॉक सेक्शन का मतलब आप एक स्टेशन से चलिए, दूसरे स्टेशन से पहुंचने से पहले बीच में अगर कहीं कोई समस्या आ जाए, गाड़ी ट्रेन पार्ट हो जाए, 2 भागों में विभाजित हो जाए, तब क्या करना है, कैसे उसको जोड़ना है, कैसे उसमें प्रेशर लगाना है, या गाड़ी का चक्का जाम हो जाए उसे कैसे रिलीज करना है, इन सब के बारे में CNW ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ एक सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है, जहाँ बताया जाता है जो पूर्व में घटनाएं घटित हैं उनके बारे में बताया जाता है कि ये घटनाएं ऐसे घटी, उनके कारण बताए जाते हैं। कारण बताने के बाद कि इन घटनाओं में इन कारणों की वजह से ये घटनाएं घटी, जिससे आपके साथ अगर कोई घटना घटे तो आप उन घटनाओं को का उचित निवारण कर सकें। सारी ट्रेनिंग के बाद उसको एक स्टेशन पे नियुक्त किया जाता है, जहाँ पे उसे ड्यूटी पर आने से 2 घंटे पूर्व कॉल किया जाता है। एक उसे COG नंबर दिया जाता है रेलवे की तरफ से, रेलवे का नंबर होता है, और 2 घंटे पूर्व उसे कॉल किया जाता है कि आपको यहाँ से लेके इस गाड़ी का संचालन करना है।
आपके साथ एक लोको पायलट जो कम से कम 10 साल, 12 साल, 15 साल से रेल में सेवारत हैं और रेलवे की नौकरी कर रहे हैं और लोको पायलट कार्य कर रहे हैं। तो पहले आपको मालगाड़ी मिलती है। मालगाड़ी 2 घंटे पहले कॉल किया, उसके बाद लॉबी आते हैं। लॉबी का मतलब उस स्टेशन पे एक स्थान निर्धारित किया जाता है जहाँ पे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट आकर अपनी ड्यूटी को ऑन करते हैं। ड्यूटी को ऑन करने से पूर्व पहुँचते हैं, तो ड्यूटी पर जाने से पूर्व ऑन करते हैं। ऑन करते समय उनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है, अर्थात अल्कोहल टेस्ट होता है, कहीं दारू तो नहीं पिया या किसी नशीली दवाओं का सेवन तो नहीं किया। उसके बाद जो सेफ्टी की गाइडलाइन जारी की जाती है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसका रजिस्टर रखा होता है, उसको पढ़ना होता है। एक फाग सेफ डिवाइस होती है जो परमानेंट, अब साल भर में परमानेंट लेके चलती, जो सिग्नल बताती है ये सिग्नल आने वाला है 500-600 मीटर पहले, 1000 मीटर पहले, वो आपको संकेत देती, बोल बोल कर बताती है। उसको लेना होता है और एक कासन आर्डर लेना होता है कि कहाँ पे स्पीड हमको कम रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा रखनी है। और एक फुल स्पीड होती है 110, 130 जो भी है वो तो रहती है। साथ में इसलिए बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कासन या काम चल रहा है, इन सब के बारे में बताया जाता है। इन सब चीज़ों को वहाँ पे देखने के बाद अगर कोई काउंसलिंग करनी होती है तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होता है जिसे CLI बोलते हैं, वो आपको काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करने के बाद लोको पायलट के साथ आपका सफ़र शुरू होता है। आप गाड़ी का चार्ज लेते हैं। तो जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है, डीजल इंजन है तो डीजल वाला, इलेक्ट्रिक इंजन है तो इलेक्ट्रिक वाला की जांच करते हैं, जो जो पार्ट उसमें हैं जो आपको बताए गए हैं। साथ ही जो सेफ्टी आइटम है क्या वो हैं या नहीं हैं, और जो सेफ्टी डिवाइस लगी है, जैसे हारन बज रहा है कि नहीं बज रहा है, लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, इन सब की जांच करते हैं। जांच करने के उपरांत जब सब कुछ रेडी हो जाता है, लोको पायलट भी रेडी हो जाता है, सब कुछ चेक करके आप रेडी कराते हो, सिग्नल आपका डाउन होता है, मतलब लाल से येलो होता है या ग्रीन होता है, तो आपका लोको पायलट गाड़ी लेके वहाँ से प्रस्थान करता है और आप लोको पायलट की उसके कार्य में सहायता करते हैं, अर्थात सिग्नलों को दोहराते हैं कि सर आगे का सिग्नल ग्रीन है, आगे का सिग्नल येलो है। सिग्नल के भी कई नाम होते हैं, कुछ को, एक को डिस्टेंट कहा जाता है, एक को होम कहा जाता है, स्टार्टर कहा जाता है, इस प्रकार के कई नाम होते हैं सिग्नल के। तो सिग्नल का नाम लेके जो आपको ट्रैफिक ट्रेनिंग में बताया जाता है। गाड़ी लेके चलते हैं और सिग्नल के अनुसार अपनी गाड़ी का संचालन करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर सिग्नल येलो है तो सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हैं, अगर सिग्नल ग्रीन है तो आप अपनी बुक्ड स्पीड मतलब जितनी उस सेक्शन की निर्धारित स्पीड है, उस रेलवे लाइन की निर्धारित स्पीड है, उसी अनुसार अपनी गाड़ी का संचालन 75, 100, 110, 130 जो भी स्पीड है उसके अनुसार अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद जहाँ तक आपका गाड़ी का वो होता है, अगर कहीं आपको लाल सिग्नल मिलता है तो समय रहते उचित दूरी से आप लोको पायलट को बताएंगे कि सर आगे का सिग्नल लाल है, और लाल होने की वजह से लोको पायलट आपका जो आपके साथ है वो ब्रेकिंग करके गाड़ी को उचित स्थान पर लाल सिग्नल से पहले खड़ा हो करेगा। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इस नौकरी की जो सबसे अहम बात है कि कभी भी ओवर स्पीड नहीं चलना है, मादक पदार्थ अल्कोहल का सेवन नहीं करके ड्यूटी पर आना है, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कभी भी पूरी नौकरी में लाल सिग्नल को पार नहीं करना है। लाल सिग्नल को पार करने का मतलब रेलवे नौकरी में जैसे आप एक मर्डर करते हो उस तरह से इंक्वायरी होती है आपकी, और नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इस नौकरी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे इसको खराबी कहो चाहे अच्छाई कहो, ये ज़रूरी है कि लाल सिग्नल कभी पार नहीं करना है। और ड्यूटी का जो शेड्यूल होता है, आप ड्यूटी करके जब वापस अपने
स्टेशन पे आ जाते हैं, चाहे जितनी घंटे ड्यूटी हुई हो, बिना ट्रिप को देखे हुए आपको 16 घंटे अधिकतम रेस्ट दिया जाता है। 16 घंटे के बाद दोबारा आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। अब वो 16 घंटे से कम नहीं होगा, 16 से 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30, 40 जो भी हो सकता है। इस तरह आपको लगातार 6 दिन के बाद 30 घंटे का रेस्ट, जैसे 16 घंटे का रेस्ट दिया जा रहा है, लगातार 6 दिन के बाद आपको 30 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। 30 घंटे रेस्ट के बाद आप फिर से ड्यूटी के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मालगाड़ी का होता है। मालगाड़ी चलाने के बाद नंबर आता है जब आप सीनियर एलपी बन जाते हैं, एलपी रहते हैं, एलपी सीनियर एलपी बन जाते हैं। कुछ समय पश्चात आपको पैसेंजर गाड़ी पे चलाया जाता है। पैसेंजर गाड़ी चलाते हुए कुछ अलग थोड़ा और अलर्ट होकर ड्यूटी करनी होती है। एक्स्ट्रा अलर्टनेस देखिए तो पैसेंजर को भी ध्यान में रखना होता है। उसके बाद थोड़ा और जब आप सीनियर हो जाते हैं और नौकरी हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, फिर आपको मेल एक्सप्रेस गाड़ी पर चलाया जाता है। एक नई ट्रेन है वंदे भारत। वंदे भारत के लिए अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है, अलग से एक कोर्स कराया जाता है। उसके बाद आपको वंदे भारत पे चलाया जाता है। जो 130 की स्पीड वाली गाड़ियां हैं उनके लिए भी अलग से स्पेशल कोर्स होता है, जो लोको पायलट गुड्स मालगाड़ी के लोको पायलट के इक्विवेलेंट होता है। वो कोर्स कराने के बाद 130 की स्पीड वाली गाड़ियों पे एक एलपी को चलाया जाता है। ये रही आपकी पूरी शेड्यूल। और जो आप ड्यूटी पे जाते हैं, जितने किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं, जितने किलोमीटर आप गाड़ी का संचालन करते हैं, उसका माइलेज अलाउंस आपको दिया जाता है। नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका नाइट अलाउंस आपको दिया जाता है। तो एक एलपी का ये संक्षेप में है। बस इसमें मुझे जहाँ तक अभी तक लगा कि 3 अनुशासन मेन है। पहला, ओवर स्पीड कभी नहीं चलना। दूसरा, मादक पदार्थों अल्कोहल का सेवन करके ड्यूटी पर नहीं आना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी किसी भी हालत में लाल सिग्नल को बिना अथॉरिटी के, बिना प्रस्थान पदाधिकार के पार नहीं करना। प्रस्थान पदाधिकार का मतलब ये है कि जब तक आपको उस ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए ना कहा जाए, किसके द्वारा, स्टेशन मास्टर के द्वारा, या लाल सिग्नल को ग्रीन या येलो ना किया जाए, तब तक आप गाड़ी का संचालन ना करें। ये आज हम जाने संक्षेप में एएलपी की ड्यूटी का शेड्यूल क्या होता है, कैसे वो ड्यूटी करता है, एएलपी भर्ती होने के बाद उसकी कौन सी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के साथ वो पहले मालगाड़ी पे, फिर पैसेंजर पे, फिर मेल पे, फिर उसके बाद अगला प्रमोशन उसका आता है लोको पायलट सेंटर का। तो एएलपी की वर्किंग और के बारे में आज हमने जाना। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।